तो जातिवाद इतना बढ़ चुका है बिहार में कि जितने भी जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको ज़्यादा टिकट मिला है और ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहारों को नज़रअंदाज किया गया है। चिराग जी का कोई वजूद नहीं वहाँ पे है, ठीक है। जो भी उनका थोड़ा मोड़ा वोट है, हर जगह जोरन वाला वोट होता है। क्या होता है? उनकी कोई वजूद ही नहीं है। जोगी जी एक संत ठाकुर हैं, वो जाके जिता देते हैं बीजेपी को। लेकिन चिराग जी का कोई वजूद नहीं है। चिराग जी एक नचनिया हैं। इनके पिताजी बहुत अच्छे थे, पुराने थे, बट उन्होंने अटल जी को इतना बड़ा इंसल्ट किया था। अटल जी को गद्दी से पैर पकड़ के खींच लिया था एक सीट के लिए। मोदी जी को ये बात याद करना पड़ेगा कि चिराग एक गद्दार इंसान है और एक देशद्रोही है। 90% नेता सुअर है और कुत्ता है। क्या है? 90%। मुझे लगता है कि बिहार में जो दारू बंद हुआ है, इससे 50,000 लोग गरीब मरे हैं। बिहार में चुनाव है और चुनाव में जुबानी जंग है, जहां एक तरफ एनडीए ने सीट का बंटवारा कर लिया है। चिराग पासवान को भी 29 सीटें मिली हैं और जेडीयू और बीजेपी में 101 का शुभ आंकड़ा तय किया गया है। पर तमाम मुद्दों के बावजूद बातचीत इस चीज़ की होती है कि जाति फैक्टर किस हद तक हावी होने वाला है बिहार चुनाव में, और क्या लगता है कि इस बार बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट देगी या एक बार फिर से बिहार चुनाव जो है वो जातिवादी फैक्टर पर होने वाला है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं बिहार में चुनाव है, जाति का फैक्टर जो है बिहार में लंबे समय से चलता आ रहा है, क्या लगता है अब वो खत्म होगा, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या जातिवाद अब भी बिहार के अंदर पनपता रहेगा? बिहार के राज्य में पूरा जो बीजेपी के हमारे पॉलिटिशियन हैं, मैं बीजेपी में हूँ और एनआरआई सेल का सह संयोजक हूँ बीजेपी प्रदेश का। बिहार में खास करके बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, जातिवाद का बीज बो दिया। धान जो होता है ना, धान का पूरा पेड़ लगा दिया है। तो जातिवाद इतना बढ़ चुका है बिहार में कि जितने भी जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको ज़्यादा टिकट मिला है और ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहारों को नज़रअंदाज किया गया है। चिराग जी का कोई वजूद नहीं वहाँ पे है, ठीक है। जो भी उनका थोड़ा मोड़ा वोट है, हर जगह जोरन वाला वोट होता है। क्या होता है? उनकी कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन मोदी जी के नाम पे चिराग जी जीत जाते हैं। मोदी जी 5 सीटें जीती थी उन्होंने लोकसभा चुनाव में, स्ट्राइक रेट 100% का रहा था, तो कहीं ना कहीं वोट तो उनका भी कुछ होगा। उनका वोट वही 4%, 3% है, बट 3% में एमपी तो नहीं बन सकता ना। बिना ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी और बिना ब्राह्मण फॉरवर्ड का तो जीत पत्ता नहीं हिल सकते। मुखिया नहीं बन सकते चिराग जी, प्रधान नहीं बन सकते। तो वो तो मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, अटल जी के नाम पे जीत जाते हैं। जोगी जी रैली करते हैं और जोगी जी एक संत ठाकुर हैं, वो जाके जिता देते हैं बीजेपी को। लेकिन चिराग जी का कोई वजूद नहीं है। चिराग जी एक नचनिया हैं। मुंबई में नौटंकी करते थे बढ़िया से, टीका उका लगाते हैं पूरा पंडित जी की तरह, लेकिन चिराग जी में कोई दम वम है नहीं। इनके पिताजी बहुत अच्छे थे, पुराने थे, बट उन्होंने अटल जी को इतना बड़ा इंसल्ट किया था। अटल जी को गद्दी से पैर पकड़ के खींच लिया था एक सीट के लिए। अटल जी को पीएम पद छोड़ना पड़ा था, अटल जी को रुला दिया था। वही चिराग जो है आज बन रहा है, बीजेपी का हनुमान बन रहा है। मोदी जी को ये बात याद करना पड़ेगा कि चिराग एक गद्दार इंसान है और एक देश है, क्योंकि इन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी को छला है, ब्लैकमेलिंग किया है बिहार के नाम पे। बिहार में चिराग का इतना कोई ग्राफ नहीं है, 2-4 जगह है, बट इनको कैसे ये हरिजन का बेनिफिट मिलना चाहिए? ये तो 1000 करोड़ के इंसान है चिराग पासवान। अभी 50 करोड़ में टिकट बेचते हैं एमपी का। अशोक चौधरी वहाँ पे कोई नेता है जो दलित का, इतना बड़ा चोर है मत पूछिए। लेकिन अशोक चौधरी की बेटी कभी क ख नहीं राजनीति के जानती थी, उसको पता नहीं 50 करोड़ दे के एक के बार एमपी बना दिया। तो चिराग का कोई वजूद नहीं है, मोदी जी के नाम पे जीता चिराग। मोदी जी, चिराग जो बड़े बड़े राजनेता हैं, इनके नाम पर वोट तो मिल जाते हैं, पर बिहार की जनता कहीं ना कहीं अभी भी पलायन करने पर मजबूर है। अन्य राज्यों में जाती है, विभिन्न तरीके की प्रताड़नाएं झेलती है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर यूपी बिहार वालों पर कैसे तंज कसा गया था। कभी कर्नाटक में इस तरीके के देखने को मिलते, कभी तमिलनाडु में देखने को मिलते। तो कब तक बिहार की जनता फेस करेगी इस तरीके से जब वो बाहर जाएगी और अपमान सहेगी? बिहार का जो नेता है, पत्रकार साहब क्या बताएं, बहुत दुख से कहना पड़ता है, 90% नेता सुअर है और कुत्ता है। क्या है? 90% बिहारियों को वहाँ पे मुंबई में मारा जाता है, यूपी हिंदी भाषियों को मारा जाता है, नॉर्थ इंडियन को, और एक भी लफ्ज बिहार के 90% सुअर नेता नहीं बोल पाता है। और जो नेता बोलता है हमारे ऐसे मतलब मोदी जी का सिपाही, उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। मुंबई में बिहार की महिलाओं का शोषण होता है, बिहार के मजदूर का शोषण होता है। इतनी बेरोजगारी है बिहार में, एक ही चीज़ है उद्योग, खाली मजदूर को बाहर सप्लाई करो, यही उद्योग चल रहा है बिहार में। नकली दारू से करीब 50,000 दलित और गरीब ओबीसी मरा है। जो स्वर्ण है वो तो दिल्ली बॉम्बे में फ्लाइट पकड़ता है और बियर किंगफिशर पी के आ जाता है। 50,000 विधवा बना है
लोग मीडिया दिखाना नहीं चाहता है। जितने रिपब्लिक चैनल है, रिपब्लिक चैनल है, आज तक चैनल है, जी चैनल, सब चोर है। इसको जूता मारना चाहिए पब्लिक को, अच्छा चीज़ दिखाता नहीं है ये। और मीडिया पेड मीडिया है, नेशनल चैनल, आप लोग जो है मीडिया का इज्जत बचा रहे हैं। मेन मीडिया काम आप लोग कर रहे हैं, आपका बहुत सराहना करते हैं। ना आप पैसा लेते हैं, ना कौड़ी लेते हैं, ना ऐड लेते हैं। आप लोग 10 घंटा काम करते हैं और देश के लिए आप लोग कर रहे हैं। फाइनली मुझे लगता है कि बिहार में ये जो दारू बंद हुआ है, इससे 50,000 लोग गरीब मरे हैं और कितने लोग विधवा हो गए हैं पता है? मुझे लगता है 50,000 प्लस विधवा हो गए। एक एक जिला से 10,000 लोग मरे हैं। नकली दारू, मिक्सिंग वाला, झारखंड से, यूपी से, सब जगह से, मतलब पॉइजन वाला दारू आ रहा है, मर रहा है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। एक हमारे कार्यकर्ता विजय सिंह थे, वो जहानाबाद के, उनको तेजस्वी जी के सरकार में उनका मर्डर कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन किसी बीजेपी के नेता ने आवाज़ नहीं उठाया। बीजेपी के नेता इतना सेल्फिश है। एक सुशील मोदी जी थे, उनके 2-3 चेले हैं। एक दिलीप जायसवाल जी हैं। हमें जहां तक मीडिया आपके चैनल के द्वारा पता चला है, बड़े चैनल की, दिलीप जायसवाल जी एक सरदार जी का अल्पसंख्यक ट्रस्टी को कब्जा कर लिए मर्डर करवा के। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।